नमस्कार, मैं विजय कुमार शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट, अपने चैनल हरिनाम वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। वास्तु क्या होता है ये शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे। आज हम वास्तु की जो 16 दिशाएं होती है उनमें एक दिशा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। हम इस तरह बात करते हैं कि इन बातों को आप आसानी से समझ सको और अपने घर में अप्लाई करके इनका लाभ ले सको। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह की कमियां हो तो आप उनको दूर करके किसी भी प्रकार की तकलीफ से या इससे बचा जा सकता है। हम इस हिसाब से एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको सभी दिशाओं के बारे में छोटी मोटी बातें आपको बताई जाएंगी, जिनके द्वारा आप अपने परिवार का, अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का वास्तु देख के ठीक कर सकते हो। तो इस श्रृंखला में आज हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा होती है। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का क्लटर नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये ध्यान देने योग्य की है। अगर अपन इसे कंपास के जरिए देखें तो जैसे ये एक प्लॉट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ बीच में 33.75 से लेकर 56.25 डिग्री तक के बीच की जो जगह होती है, 22.5 डिग्री का जो एरिया होता है, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। इसे हम क्लैरिटी का जोन भी कहते हैं, यानी कि माइंड की क्लैरिटी इसी से आती है। किसी भी प्रकार के विचार हमारे इसी जोन से आते हैं, इसलिए हम इस जोन को जितना साफ सुथरा और अच्छा रखेंगे उसी प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आएंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस दिशा में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। सबसे मुख्य चीज होती है यहां पर जो है पूजा घर। देवी स्थान यह बनाना बहुत अच्छा होता है। पूजा घर यहां बना सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए भी यह स्थान बहुत अच्छा माना गया है। यहां बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, अपने आप से बहुत अच्छी तरह जुड़ पाते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें, क्योंकि ये पानी का जोन है, ये वाटर का जोन है, यहां पर जल स्रोत बनाया जा सकता है। अब जल स्रोत में क्या आता है, आप यहां पर ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, बोरिंग करवा सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। आगे अगर हम देखें तो इसमें बेडरूम भी बनाया जा सकता है, पर वो बेडरूम अपने घर के बुजुर्गों के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सोने से थोड़ा ईश्वर से ज्यादा नाता जुड़ता रहता है। तो अपने को चाहिए कि यहां बुजुर्गों के लिए बेडरूम बनाया जा सकता है। कपल्स के लिए नहीं बनाना उचित नहीं रहता, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं रहता, पढ़ने वालों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। जो किसी तरह की यूपीएससी या उच्च श्रेणी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल उचित नहीं होता ये। ड्राइंग रूम भी यहां बनाया जा सकता है। यहां बैठकर अच्छी चर्चाएं होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब हम देखते हैं कि हम क्या नहीं बना सकते। सबसे मुख्य बात है कि हम यहां पर टॉयलेट कभी भी ना बनाएं। यहां का बनाया हुआ टॉयलेट ट्रीटेबल नहीं है, उसका उपचार नहीं किया जा सकता, उसे रिमूव ही करना होता है। टॉयलेट बनने से देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, यानी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें होती रहती हैं। अधिकांशतः देखा गया है कि जहां पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है उसमें परिवार में किसी न किसी को कैंसर जरूर होता है। ये 99% देखा गया और ऐसा होता है। इसलिए टॉयलेट को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर वह टॉयलेट बन गया है
तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसे रिमूव ही करना होगा। दूसरी चीज, हमें यहाँ पर स्टोर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्टोर में चीजें स्टोर हो जाती है, यानी ये हमारा माइंड भी स्टोर के अनुसार जंक हो जाता है, इसलिए स्टोर बनाने से भी बचना चाहिए। तीसरी चीज आती है कि यहाँ पर किचन के बारे में कहा जाता है कि किचन यहाँ बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। विशेष परिस्थितियों में बनाई जा सकती है, लेकिन बनाने के बाद उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। पर प्रयास करो कि यहाँ किचन ना बने, क्योंकि ये जल तत्व की दिशा है और किचन में अग्नि जलती है। अग्नि और जल मिलते हैं तो दोनों ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, इधर जल इम्बैलेंस हो जाएगा, इधर आपके अग्नि भी इम्बैलेंस हो जाएगी। इसलिए अग्नि यहां नहीं होनी चाहिए। किचन बनाने से भी बचना चाहिए। अगर विशेष परिस्थितियों बनानी पड़ती है तो उसके लिए बैलेंस करना जरूरी होता है। एक बात आती है कि ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है ये जल स्रोत होता है। नहीं, ये ओवरहेड जो वाटर टैंक होता है ये जल स्रोत नहीं होता, ये स्टोर में आता है। इसलिए ओवरहेड वाटर टैंक भी यहां बनाने से बचना चाहिए। इस दिशा में सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो इफेक्ट टॉयलेट के हैं उससे ज्यादा इफेक्ट सेप्टिक टैंक के होते हैं, इसलिए सेप्टिक टैंक बनाने से भी बिल्कुल बचना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में लाल रंग भी नहीं करना चाहिए, पीला रंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है आपके अग्नि का प्रतीक है, पीला रंग अर्थ का प्रतीक है। ये दोनों यहां नहीं होना चाहिए। यहां पर रंग नीला होना चाहिए या ऑफ वाइट, सब जगह चलता है, यहां भी चलेगा। और यहां पर क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कीप इट ऑलवेज क्लटर फ्री, नीट एंड क्लीन। आप इसको जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही आपका माइंड भी क्लियर होगा, अच्छे अच्छे आपके विचार आएंगे। इसलिए चाहिए कि इसको नीट एंड क्लीन रखा जाए। आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना ही। हम अगले एपिसोड में आगे की दिशाएं, उनके बारे में बात करेंगे। उससे आगे आगे अपन चर्चाएं करते रहेंगे। इस तरह अपन ये श्रृंखला बना रहे हैं। इस विषय में आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जो भी मेरी श्रृंखलाएं आएंगी उनका आप भलीभांति देख पाएंगे। दूसरी बात, आपके सब्सक्रिप्शन करने से मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, मेरे में काम करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम फिर आगे आने वाली दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।